नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम सैलरी की कैलकुलेशन की बात करेंगे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या जो गवर्नमेंट जॉब के अंदर, और इसके अंदर हम सेंट्रल गवर्नमेंट जो एम्प्लॉई है उनकी सैलरी का कैलकुलेशन करेंगे। स्टेट गवर्नमेंट वाले थोड़ा बहुत इसके साथ मिला करके देखते हैं, लगभग तो सेम ही होता है, हल्का फुल्का वेरी करता है एरिया के हिसाब से और जॉब के हिसाब से वेरी करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसमें जानेंगे कि ग्रॉस सैलरी क्या होता है, नेट सैलरी क्या होता है, बेसिक सैलरी क्या होता है। उसके बाद हम अलाउंसेस के बारे में जानेंगे। अलाउंसेस को लेकर के मैंने पहले ही एक वीडियो डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, जो इस वीडियो के फिनिश होने के बाद यहाँ पे आपको एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा और आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसमें मिल जाएगा। उसके बाद हम डिडक्शन की बात करेंगे, क्या होता है, एनपीएस की बात करेंगे, क्या होता है, कैसे करता है और गवर्नमेंट उसके अंदर कितना कंट्रीब्यूट करती है। उसके बाद सैलरी में हम डिफरेंस जानेंगे कि सेंटर और स्टेट के अंदर कितना डिफरेंस होता है। पैसे तो मैंने पहले बता दिए, लेकिन फिर भी वीडियो के दौरान थोड़ी सी इसके बारे में और जानकारी लेने की हम कोशिश करेंगे। सेवन्थ पे कमीशन से पहले जब हमारा सैलरी स्लैब या पे स्लैब या ये इस तरह पे बैंड आया करता था, उसके अंदर ग्रेड पे आया करता था। जो उसमें ग्रेड पे लिखा आता था 1800 1900, हालांकि अभी भी आता है, लेकिन सेवन्थ पे कमीशन के बाद चेंजेस क्या हुए, उसको लेवल के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया। अब आप जब भी सुनोगे तो आपको ज़्यादातर यही सुनने को मिलेगा कि लेवल 1 2 3 4 5 इस तरह से लेकर के लेवल 13 या 14 तक शायद जॉब जो आ जाती है। और उससे पहले क्या वो करता था, 1800 ग्रेड पे, 1900 ग्रेड पे, 2000 ग्रेड पे, 2400 ग्रेड पे। हालांकि ग्रेड पे का अभी भी साथ में दिया जाता है, जब भी आपका अगर कोई कॉल लेटर आता है या ज्वाइनिंग होती है या आपकी सैलरी स्लिप आती है तो उसके अंदर दोनों चीज़ लिखी रहती है। तो हम यहाँ पे एक बीच का कोई भी पे स्ट्रक्चर उठा लेंगे। जैसे हम ये 4200 का ग्रेड पे है, इसको हम उठा लेते हैं, जो कि लेवल 6 के अंदर आता है और 4200 ग्रेड पे के अंदर आता है। इसके अंदर हम सारी कैलकुलेशन करेंगे और सारा जो फंडा है वो आपका बेसिक के ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे जैसे ही कोई इसके अंदर ज्वाइनिंग लेता है 4200 ग्रेड पे में और लेवल 6 में, तो यहाँ पे ये जो दिखा रखा है ना 1 2 3 4 5, ये ईयर वाइज इंक्रीमेंट है हर एक कर्मचारी की। जैसे कोई 1800 के अंदर जाता है तो वो 18,000 बेसिक में रहता है और उसका नेक्स्ट ईयर 18,500 इंक्रीमेंट लग जाता है हर साल। और साल के अंदर 2 बार इंक्रीमेंट लगता है, यानी कि जो कर्मचारी जनवरी से जून के अंदर भर्ती होते हैं तो उनका जनवरी के अंदर इंक्रीमेंट लगता है, और जो कर्मचारी जुलाई से लेकर के और दिसंबर तक में भर्ती होते हैं तो उनका हर साल जुलाई के अंदर इंक्रीमेंट लगता है, यानी कि सालाना इंक्रीमेंट लगता है। और जो डीए होता है वो आपका साल के अंदर 2 बार इंक्रीमेंट उसके अंदर होता है, यानी कि बढ़ोतरी होती है। तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे हम जो बीच वाला स्ट्रक्चर है उसको जान लेते हैं और ये इंक्रीमेंट लग जाता है। तो जैसे ही कोई कर्मचारी लेवल 6 के अंदर 4200 ग्रेड पे में जाता है तो उसकी 35,400 बेसिक रहती है स्टार्टिंग पे। तो हम 35,400 पे ही शुरुआत करेंगे, क्योंकि उसकी स्टार्टिंग है, इनिशियल है, तो वहाँ से शुरुआत करने वाले हैं। सो हमने लेवल 6 का यहाँ पे बेसिक लगा लिया है, यानी कि जो 4200 ग्रेड पे है उसका बेसिक यहाँ पे लगा लिया। बेसिक सैलरी इसकी हो जाती है 35,400 रुपये। डीए वर्तमान में जो है वो 42% चल रहा है। अगर इसको कैलकुलेट करें तो ये बनता है 14,868 रुपये। एचआरए वर्तमान में हमने एक्स सिटी का लिया है तो 27% एक्स सिटी के हिसाब से बनेगा 9,558 रुपये। टीए लिया है, ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है जो कि वेरी करता है, ये हर जगह वेरी करता है और कर्मचारी की जो बेसिक है उसके हिसाब से वेरी करता है, दूसरा जो लेवल है उसके हिसाब से भी वेरी करता है। तो यहाँ पे हमने एक एवरेज सा टीए लिया है, तो ये लगभग 1,1100 रुपये से शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे जो लेवल 6 है उसका तो ज़्यादा ही रहता है, तो ये मैंने जो 1,1100 बताया ये लेवल 1 का है, तो इस हिसाब से मैंने यहाँ नॉर्मल सा लिया है, ज़्यादा नहीं लिया है। तो ये और भी ज़्यादा हो सकता है, तो एरिया के हिसाब से होता है वहाँ पे। ये है टीए ऑन डीए। ये डीए जो 42% है ना, ये इसके ऊपर जब ये टीए होता है इसके ऊपर भी लगता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस, जब डीए बढ़ता रहता है तो उसके ऊपर भी लगता है। तो यहाँ पे इसको 42% में काउंट किया तो इस 4,000 का 42% यहाँ पे ये निकला है। अभी ग्रोथ जो है वो 65,506 रुपये यहाँ पे बन के आ रही है। ये जो 65,506 रुपये ये फिक्स नहीं है, ये आपके एरिया के हिसाब से, जॉब के हिसाब से और जो आपकी सिटी है उसके हिसाब से वेरी करेगी। और आपकी इसमें ना 2-4 अलाउंस आप और भी जोड़ सकते हो। जैसे ना कई कर्मचारियों को क्या होता है, रिस्क अलाउंस आता है जो कि हर मंथ आता है। कई कर्मचारियों को नाइट ड्यूटी अलाउंस आता है जो कि हर मंथ आता है। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये फिक्स नहीं है, लेकिन एक आप अप्रोक्स इसको लेकर के चलते हो कि इससे या तो 2-3 हज़ार रुपये कम हो सकते हैं या 2-3 हज़ार या 5,000 रुपये ज़्यादा हो सकते हैं, बस इतना ही फ़र्क पड़ेगा, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो टोटल हमारी 65,506 रुपये अभी
सो अभी हम इसमें डिडक्शन की बात कर लेते हैं। तो डिडक्शन के अंदर जो आपकी कटौतियाँ यहाँ पे होने वाली है, एनपीएस में 10% जो आपकी बेसिक प्लस में डीए रहने वाला है। यहाँ पे सिर्फ बेसिक लिखा गया है, ये बाई मिस्टेक मेरे से लिखा गया है। बेसिक प्लस में डीए यहाँ पे रहने वाला है, तो उसका कटौती पूरा हो जाएगा। उसके बाद प्रोफेशनल टैक्स कई जगह लगता है, कई जगह नहीं लगता। मेडिकल टैक्स या मेडिकल जो भी स्कीम रहती है कई जगह लगता है, कई जगह मेडिकल की जहाँ फैसिलिटी होती है वहाँ नहीं लगता होगा, या जहाँ फैसिलिटी होती है वहाँ दे दिया जाता होगा। तो इस तरह से ये कई जगह लगता है। उसके बाद ये इंश्योरेंस है, ये कई जगह पे लगता है, कई जगह पे नहीं लगता। उस हिसाब से ये जो जितने सारे अलग बाकी के टैक्सेस हैं या फिर जो भी कोई स्कीम है वो कई कई जगह करती है, कई कई जगह नहीं करती है। तो यहाँ पे इसको टोटल मिला के जो हमने देखा है वो हो जा रहा है 5,907 रुपये। लगभग आप मान सकते हो कि जो हमने टोटल किया था 65,506 रुपये, उसमें से 5,000 लगभग 6,000 के समथिंग कटौती हो रही है। तो यहाँ पे 60,000 समथिंग आपके 4200 ग्रेड पे के अंदर या लेवल 6 के अंदर यहाँ पे सैलरी बन रही है वर्तमान के डीए के हिसाब से। और इसके अंदर भी वेरी कर सकता है। रीज़न ये है कि एरिया वाइज, सिटी वाइज तो यहाँ पे होता रहता है। तो दोस्तों हमने इसमें सारी चर्चाएं की है, काफ़ी सारी चीज़ें जानने की कोशिश की है। आगे की जो वीडियो रहने वाली है उसमें हम HRA DA उनके ऊपर कई सारी वीडियो प्रोवाइड करेंगे। और जो वीडियो मैंने आपको शुरू में बताई थी जो कि अलाउंसेस के बारे में, वो वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया है, वहाँ से भी आप उसको देख सकते हैं। अब एक बात करते हैं हम जो हमने शुरू में की थी कि सेंटर और स्टेट के अंदर क्या डिफरेंस रहता है। देखिए, अगर कोई भी स्कीम लागू होती है तो सबसे पहले उसका प्रभाव सेंटर पे पड़ता है। जैसे एनपीएस स्कीम लागू हुई थी तो उसका प्रभाव सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ पे सबसे पहले पड़ा था। जैसे ही डीए की अनाउंसमेंट होती है या कोई और अनाउंसमेंट जैसे पे कमीशन आता है तो सेंटर के कर्मचारियों को सबसे पहले उसका लाभ मिलता है। और उसके बाद अगर डीएनएस अलाउंस के अंदर कोई वृद्धि होती है या एचआरए के अंदर कोई वृद्धि होती है तो सबसे पहले उसका इफेक्ट कर्मचारियों को मिलता है। किनको? सेंटर वालों को। स्टेट वालों को इनका इफेक्ट थोड़ा लेट मिलता है। कई कई स्टेट ऐसे होती है जो रूल्स सेंटर के अंदर चल रहे हैं करंट में वही रूल अपने स्टेट में अप्लाई करती है। तो ये स्टेट वाइज डिपेंड करता है, लेकिन थोड़ा सा लेट रहता है स्टेट के अंदर। तो ये स्टेट वालों को नुकसान रहता है। और थोड़ी सी जो फैसिलिटीज़ हैं उनमें कई स्टेट्स आगे हैं सेंटर से भी और कई स्टेट पीछे हैं। तो ये वेरी करता है स्टेट टू स्टेट। तो आप इसमें देख सकते हैं अपने स्टेट के हिसाब से। उम्मीद करता हूँ जानकारी को समझ पाए होंगे। अगर इस तरह की कोई और वीडियोस चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।